हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GKGS हब टीच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, वेटिंग फॉर ए वीजा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर बी आर अंबेडकर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर उत्तर कोरिया के लोग। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर कृषि क्षेत्र में हुए शोध विकास और तकनीकी बदलावों की वजह से हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर नागार्जुन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। ये योजना 100% केंद्र प्रायोजित है। अन्नपूर्णा योजना का मकसद उन वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना है जो पात्र होने के बावजूद राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना NOAPS के तहत लाभ नहीं ले पाते। इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में दिया जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर 1969 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर मैकियावेली को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सर्वाधिक सकल गैर निष्पक्षीय परिसंपत्ति ग्रोस NPAS वाला सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर भारतीय स्टेट बैंक। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की कब स्थापना की? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर 9 जनवरी 1864। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम थी। भारत में जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1956 में तथा साधारण बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1973 में हुआ। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1955 में हुआ। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष कहां से मिलते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर मोहनजोदड़ो से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर डॉक्टर BR अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद है।
इसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 को आंध्र प्रदेश में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला आंदोलन का प्रसार भारत और विदेशों में कौन कर रहे हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन कर रहे हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम हुई है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दर्शन शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, प्लेटो ने शिक्षा दर्शन का विचार सबसे पहले प्लेटो ने प्रस्तुत किया था। प्लेटो एक परम दार्शनिक थे और उन्होंने शिक्षा सिद्धांत और दर्शन पर पहले विचार किया था। प्लेटो का शैक्षिकी दर्शन एक आदर्श गणराज्य की दृष्टि पर आधारित था। प्लेटो के अनुसार शिक्षा समग्र होनी चाहिए और इसमें तथ्य, कुशलता, शारीरिक अनुशासन, संगीत और कला शामिल होनी चाहिए। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, ये किसने कहा? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दादा भाई नौरोजी ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, एनी बेसेंट। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पर एक भी खेत नहीं है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सिंगापुर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह कौन सी ऐसी चीज है जो पानी में भी जलती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं पानी में डालने पर जलती हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह कौन सी पहाड़ी है जो रोज अपना रंग बदलती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, उल्लुरु पहाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके में स्थित उल्लुरु पहाड़ी रोज अपना रंग बदलती है। इसे आयज रॉक भी कहा जाता है। ये पहाड़ी बलुआ पत्थर से बनी है और सूरज की रोशनी पड़ने पर इसका रंग बदलता रहता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह कौन सा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां, कैपटाउन, प्रिटोरिया, ब्लूमफोंटेन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 13 फरवरी 1931 को बनाया गया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का वह कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गोवा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसके पास कोई भी आर्मी यानी सेना नहीं है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, आइसलैंड में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य के मृत्यु के बाद कान और नाक में रुई क्यों डालते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी।
सर, मृतक के कान और नाक में रुई डालने के पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिक कारण, मृतक के शरीर में बैक्टीरिया न जाए या बाहर न आए, इसके लिए नाक और कान को रुई से बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा मृतक के नाक से एक द्रव निकलता है, जिसे रोकने के लिए भी रुई का इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक कारण, गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति देने के लिए उसके शरीर के खुले हिस्सों में सोने के टुकड़े रखे जाते हैं। नाक और कान के छेद बड़े होते हैं, इसलिए सोने के टुकड़े न गिरें, इसलिए उन्हें रुई से बंद कर दिया जाता है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।